हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। पिछले क्लास में हमने देखा था कि वन वन फंक्शन क्या होता है और उस पर हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे थे। आज के क्लास में हमको देखना है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन पहले समझते हैं कि ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, अगर कोई फंक्शन है जो कि एक्स से वाई पर डिफाइन है, इज सेट टू बी ऑन टू। इसको हम ऑन टू कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब कि जो को डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसी ना किसी एलिमेंट्स के डोमेन के एलिमेंट्स के इमेज होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर हम एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो ये अगर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम एक्स टू वाई, सपोज यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5, चलिए दो ही एलिमेंट्स मान लेते हैं। 1 मैप हुआ 4 पे और 2 भी मैप हो गया 4 पे, ठीक है, और 3 मैप हो गया 5 पे। ये x था हमारा, ये y था। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं। ये फंक्शन आपको दिख रहा है क्योंकि जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं सभी के इमेज बन रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब देखते हैं ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए अभी हमने क्या बताया, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी के इमेजेस प्री इमेज बनने चाहिए, किसमें? डोमेन में। देखिए 4 का प्री इमेज बन रहा है क्या? 4 का प्री इमेज क्या है? 1 भी है 2 भी है। ठीक है, यहाँ पे प्री इमेज ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब एक एलिमेंट का प्री इमेज एक से ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 5 का भी प्री इमेज क्या दिख रहा है आपको? 3। दैट्स वाई दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। मतलब कि y में जितने भी एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स हैं, वो किसी ना किसी के इमेज हैं। देखिए 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज भी 4 है, तो ये तो 4 का प्री इमेज 1 2 हो गया, और ऐसे ही 3 का इमेज 5 मीन्स 5 है, इसका मतलब 5 का प्री इमेज 3 है। मतलब को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट्स के इमेज होने चाहिए, और यहाँ पे वो प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है कि जितने भी को डोमेन के एलिमेंट हैं किसी न किसी के इमेज हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। अब देखते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। चलिए एक और समझते हैं ऑन टू फंक्शन। एक फंक्शन हम ले लिए, ये x है और ये y है। एक फंक्शन ले लिए x टू y। सबसे पहले हमको यही देखना है कि वो फंक्शन होगा या नहीं। अगर फंक्शन होगा तभी तो हम उसको ऑन टू या वन वन जो भी है कहेंगे, अदरवाइज अगर वो फंक्शन ही नहीं हुआ तो हम ऑन टू, वन वन, मेनी वन, इन सभी की बात ही नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सपोज 1 2 3 एलिमेंट है और यहाँ पे 4 5 6 एलिमेंट। ठीक है, 3 एलिमेंट्स इसमें है, 3 एलिमेंट्स इसमें है। 1 अगर मैप किया 4 पे, 2 भी मैप कर दिया 4 पे, चलिए कोई बात नहीं, और 3 का मैपिंग हो गया सपोज 5 से। ये एक फंक्शन है। देखिए जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं सभी के इमेज बन रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज अ फंक्शन। क्या 6 का प्री इमेज बन रहा है या नहीं? 6 का प्री इमेज नहीं बना, दैट्स वाई दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होने के लिए को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी का प्री इमेज बनना चाहिए डोमेन में। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 का प्री इमेज को डोमेन में नहीं बना, दैट्स वाई दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, 4 का भी प्री इमेज बन रहा था डोमेन में, और साथ ही साथ 5 का भी प्री इमेज डोमेन में बन रहा था, दैट्स वाई दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, बट दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन जो कि एक्स टू वाई डिफाइन है उसको हम ऑन टू कब कहेंगे? जब को डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी के क्या होने चाहिए? प्री इमेज मिलने चाहिए, किसमें? डोमेन में। अगर ऐसा हुआ तो उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये मैथमेटिकली क्या लिखा है, फॉर एवरी वाई इज द एलिमेंट ऑफ वाई। यहाँ पे वाई क्या है? को डोमेन। ये जो चीज़ लिखा है ना वही यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, ये मैथमेटिकली लिखा है, फॉर एवरी वाई इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल वाई मीन्स को डोमेन, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट in domain, there exists an element x belongs to capital X which is domain such that fx equal to y means image of x equal to y। वही चीज, सेम यही चीज है कि जितने भी एलिमेंट्स को डोमेन में होंगे उनके लिए एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट होना चाहिए, किसमें? डोमेन में, जिसका कि इमेज होगा ये y। ठीक है, यही चीज लिखा है। तो ये होता है ऑन टू फंक्शन। अभी और कई सारे हम एग्जांपल्स इस पे सॉल्व करते हैं और फिर आपको और क्लियर हो जाएगा ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं और किसको
नहीं। यहाँ पे देखते हैं कई सारे एग्जांपल्स हम ऑन टू फंक्शन के। सबसे पहली बात आप ये भी जान लीजिए, हमने पिछले क्लास में बताया भी था कि ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कई सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन से ऑन टू फंक्शन होंगे और कौन से ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे। इसको देखते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं। मैंने सबसे पहले बात बोला कि ऑन टू फंक्शन भी होने के लिए उसको फंक्शन होना ज़रूरी है। तो अगर वो फंक्शन होगा तब हम वन वन या ऑन टू की बात करेंगे, अदरवाइज बात ही नहीं करनी है उसकी। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के इमेज नहीं बने। आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 का इमेज नहीं बना, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो हम ऑन टू की बात ही नहीं करेंगे, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन ही नहीं है तो ऑन टू की बात ही नहीं करनी है। यहाँ पे देखते हैं ए का इमेज क्या बना 1, बी का इमेज 2, सी का 4 एंड डी का 3। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या सभी का प्री इमेज बन रहा है? 1 का प्री इमेज ए है, ऐसे पढ़ते हैं आप जान लीजिए, बताया भी हमने पिछले लेक्चर्स में। ए का इमेज होता है 1 और 1 का प्री इमेज होता है ए। ऐसे ही यहाँ पे बी का इमेज 2 है और 2 का प्री इमेज बी है। सी का इमेज 4 और 4 का प्री इमेज सी। ऐसे ही डी का इमेज 3 है और 3 का प्री इमेज डी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 सभी के प्री इमेज मिल गए, मतलब को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स थे सभी के प्री इमेज हमको डोमेन में मिल रहा है। दैट्स वाई दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं फिर से। यहाँ पे ए का इमेज क्या बना 1 बना, बी का इमेज 2, सी का 2, डी का 2, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो इसका भी प्री इमेज बन रहा है, 1 का भी प्री इमेज बना और 2 का भी प्री इमेज बना। प्री इमेज कितने बनना है इससे हमको नहीं मतलब है, कम से कम एटलीस्ट 1 तो बनने ही चाहिए। यहाँ पे 3 बन गया, देखिए 2 का प्री इमेज बी बन गया, सी बन गया, डी बन गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे 3 का प्री इमेज नहीं बना, दैट्स वाई दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। इस वजह से हम इसको ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। आइए यहाँ पे 4th एग्जाम्पल देखते हैं। ए का इमेज 1, बी का भी 1, सी का भी 1 और डी का भी 1। को डोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट था और उसका प्री इमेज क्या हो रहा है, हमको मिल रहा है। डजेंट मैटर कि कितने प्री इमेजेस मिल रहे हैं, सिर्फ मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मिल गया तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्री इमेज इसका फाइंड हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। इस पे आते हैं, यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन है x to y। 1 का इमेज a भी हो गया, 1 का इमेज b भी हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा है, मैंने फंक्शन जब बताया था तो बताया था कि अगर फंक्शन हम तब कहेंगे जब डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हों उनका इमेज बने और यूनिक इमेज बने, ठीक है। यहाँ पे क्या यूनिकनेस है? नहीं है। 1 के 2 इमेजेस बन रहे हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन ही नहीं है, इस वजह से हम 1 1 ऑन टू की बात नहीं करेंगे, मीन्स ऑन टू की बात नहीं करनी है यहाँ पे। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है x to y। 1 का इमेज a है, 2 का इमेज भी a है। अब यहाँ पे 1 और 2 के सेम इमेज है, उससे नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन सेम एलिमेंट के 2 इमेज नहीं बनना चाहिए था। ऐसे ही 3 और 4 का इमेज क्या आ रहा है, b आ रहा है। मतलब को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के प्री इमेज हमको फाइंड हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स ऑन टू फंक्शन पे। आइए और भी कई सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑन टू फंक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन। आपने क्लास 11th में सिग्नम फंक्शन पढ़ा होगा और हमको प्रूव करना है, जो कि डिफाइन कहाँ से कहाँ होता है, रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई fx इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 0 इफ x इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x इज लेस देन 0 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। मतलब हमको सिग्नम फंक्शन को शो करना है कि ना तो ये 1 1 होगा और ना ही ऑन टू फंक्शन होगा। तो सबसे पहले इसको हम जल्दी से ग्राफ से देख लेते हैं कि क्या ये 1 1 और ऑन टू क्यों नहीं होता है, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन है R टू R, ये भी रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर का सेट है, ठीक है। और ये फंक्शन हमारा डिफाइन है f। रियल नंबर में सबसे पहली बात कितने नंबर्स आएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स इसमें भी होंगे और इनफाइनाइट नंबर्स इसमें भी होंगे, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हम इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। सपोज एक 0 लिख लिया हमने, एक 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है, एक 1 लिख लिए और एक √2 भी लिख लेते हैं, चलिए, क्योंकि रियल नंबर में ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं ना, और अप टू सो ऑन, ये डॉट 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 है, ठीक है, मतलब अप टू इनफाइनाइट। 0 के ऊपर भी लिख लेते हैं, सेम यही एलिमेंट्स लिख लेते हैं, चलिए, -1/2 लिख लिए, -1 लिख लिए और -√2, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन,
ठीक है, आप समझिए रियल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे और उन इनफाइनाइट एलिमेंट्स में हमने कुछ पॉजिटिव नंबर्स लिख लिया, कुछ नेगेटिव नंबर्स और एक क्या लिख लिया, 0। इसमें देखते हैं, इसमें हमने 0 लिख लिया, 1 लिख लिया एंड -1 लिख लिया। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं लेकिन लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी से समझ जाएंगे। एंड अप टू सो ऑन, मतलब -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। सबसे पहले देखना है कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। सिग्नम फंक्शन, अगर x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं, मीन्स पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, तो उस केस में हमारा आउटपुट जो होता है वो 1 मिलता है। मतलब हम डोमेन में ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर चूज करते हैं तो हमको आउटपुट मतलब को डोमेन में y मिलेगा। अगर हम 0 चूज करेंगे डोमेन में तो को डोमेन में भी 0 ही मिलेगा। और -1 कब मिलेगा, जब हम डोमेन में निगेटिव नंबर्स चूज करें, मतलब जितने भी निगेटिव नंबर्स होंगे वो -1 पे मैप करेंगे। ठीक है, उनका इमेज -1 आएगा, 0 का इमेज 0 आएगा, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे उन सभी का इमेज क्या आएगा, +1 आएगा। यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर जितने भी नंबर्स हैं 0 के ऊपर सभी निगेटिव होंगे, और ये सभी किस पे मैप करेंगे, -1 पे। ठीक है, तो -1/2 का भी इमेज -1 बनेगा, -1 का भी इमेज -1, √2 का भी इमेज -1, और इस तरह जितने भी ऊपर निगेटिव नंबर्स हैं, इनफाइनाइट निगेटिव नंबर्स होंगे, और इन सभी का इमेज क्या बनेगा, -1। ठीक है, तो हम इतना ही शो कर रहे हैं और नहीं शो कर रहे हैं इस पर, क्योंकि मैंने इतना ही नंबर्स लिखे हैं निगेटिव। 0 का इमेज किस पे आएगा, x की वैल्यू जब 0 है तो y भी 0 होगा, दैट्स वाई 0 मैप्स टू 0, 0 का इमेज 0 बनेगा। और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, x इज ग्रेटर देन 0 जब लेंगे तो हमारा उस केस में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो 1 पे मैप करेंगे, इन सभी का इमेज क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या ये 1-1 फंक्शन हो रहा है, हमने 1-1 फंक्शन पिछले क्लास में बताया था कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इमेज बनना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ इमेज जो होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट्स का इमेज सेम नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कई सारे एलिमेंट्स के सेम इमेज आ जा रहे हैं। ठीक है, बस यही 0 का 0 आ रहा है, लेकिन इधर जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं सभी मैप करेंगे -1 पे, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सभी मैप करेंगे +1 पे। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, नॉट। तो आपको दिख रहा है ये 1-1 फंक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन देखते हैं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या चाहिए, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का प्री इमेज बनना चाहिए डोमेन में। ठीक है, तब वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो इसके लिए हम चलिए 1-2 नंबर्स और लिख देते हैं। यहाँ पे चलिए हम सपोज 3/2 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 3/2 भी तो रियल नंबर में आएगा। यहाँ पे हम -3/2 लिख लेते हैं। ठीक है, -3/2। चलिए, क्या 3/2 का प्री इमेज बन रहा है, क्या आपको दिख रहा है 3/2 का प्री इमेज। जो सिग्नम फंक्शन में जो आउटपुट होते हैं सिर्फ यही 3 नंबर्स होते हैं, मतलब सिर्फ -1, 0 और 1 का प्री इमेज मिलेगा, और किसी भी इस कोडोमेन में और किसी भी एलिमेंट्स का प्री इमेज नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको -3/2 का भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर्स हैं पूरे रियल नंबर में, इन तीनों को छोड़ के किसी भी एलिमेंट का आपको प्री इमेज नहीं मिलने वाला है इसमें। इस वजह से दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, इस वजह से ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, सिंपल है। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, और आप इसको सेम वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप अपने वर्ड्स में लिखें कि सिंस एवरी नेगेटिव नंबर्स मैप्स टू -1, और ऐसे लिख सकते हैं सिंस एवरी negative members या elements in domain has image -1, that's why this is not an 1-1 function। ठीक है, इस वजह से 1-1 फंक्शन नहीं होगा। सेम ऐसे ही जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सभी के इमेज 1 आ रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज नॉट एन 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो 1-1 फंक्शन आप ऐसे वर्ड्स में लिख सकते हैं। और ऑन टू फंक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, ऑन टू फंक्शन होने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेंज जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, रेंज किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के। ठीक है, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, तभी तो भाई वो ऑन टू फंक्शन होगा। तभी तो कोई भी, हम कहते हैं ना कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सभी किसी न किसी के इमेज होने चाहिए। तो जब इमेज हुआ तो वही तो रेंज होता है, जो आउटपुट हमको मिलता है जितने भी, वो रेंज हो गया। ठीक है, और वो रेंज
पूरा कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसका कि प्री इमेज ना मिले, ठीक है, मतलब सभी एलिमेंट्स के प्री इमेज मिलने चाहिए। तो इस वजह से ऑन टू फंक्शन के केस में, ठीक है, हमारा रेंज और कोडोमेन, ठीक है, इक्वल होता है। ऑन टू फंक्शन के केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे रेंज आपको दिख रहा है, रेंज आपको क्या दिख रहा है, रेंज इज इक्वल्स टू, मतलब हमको आउटपुट कितने मिल रहा है, आउटपुट सिर्फ यही 3 तो मिल रहा है, देखिए फंक्शन में डिफाइन ही है आपको, तो आउटपुट -1 मिला, 0 मिला और 1 मिला, ठीक है। और टोटल कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ये दिख रहा है आपको, ये आपका कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन इज इक्वल्स टू पूरा आपका रियल नंबर है, ठीक है, कोडोमेन इक्वल टू आर। हियर रेंज आपको दिख रहा है, रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। हियर range is not is equals to, range is not is equals to कोडोमेन, ठीक है, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, दिस इम्प्लाइज दैट f is not ऑन टू, ठीक है, इस वजह से f ऑन टू नहीं है। और 1 1 फंक्शन के लिए हमने बताया है अभी कि आप लिख दीजिएगा कि सिंस every negative numbers has image -1 and every positive numbers has image +1, that's why this function is not 1 1 बट दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, ठीक है, क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स के सेम इमेज मिल जा रहे हैं। और ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि ऑन टू के केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल आना चाहिए, ये आप नोट कर लीजिएगा नोट में, ठीक है, रेंज और कोडोमेन इक्वल आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, दिख रहा है, कोडोमेन आर दिया था, रेंज हमारा -1, 0, 1 मिला, दैट्स वाई कोडोमेन पूरा ये आर मीन्स यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है, हियर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं एक अच्छा सा दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है कि एक फंक्शन डिफाइन है जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर डिफाइंड है, मतलब यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, गिवन बाई fx इक्वल टू 2x माइनस 3। ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, fx की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, x कहाँ से बिलोंग करता है q से, और यहाँ पे ये वाला q कौन सा है, डोमेन, x हम डोमेन में चूज करते हैं और fx हमको कहाँ मिलता है, को डोमेन में। और आप ये जान लीजिए fx लिखें या y लिखें, ठीक है, दोनों का मतलब हम सेम ही होता है, इज एन ऑन टू फंक्शन, इसको हमको ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है। तो ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि y में को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए हमको मतलब उनका प्री इमेज हमको मिलना चाहिए था x में, ठीक है, अगर ऐसा हो गया सभी के लिए तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, एक एलिमेंट मान लेंगे जो कि किस में होगा, को डोमेन में, ठीक है, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। और यहाँ पे आर्बिट्रेरी का क्या मतलब है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट कहने का मतलब है कि ये जो y हम कोडोमेन में चूज कर रहे हैं, ये सभी कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स को शो करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कोई इंडिविजुअल एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट्स कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को ये शो करेगा, ठीक है। तो लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन Q, ठीक है, किस में लिए, Q में, और यहाँ पे ये वाला Q क्या है, कोडोमेन है, ठीक है, एक एलिमेंट हमने चूज कर लिया जो कि किस में है, कोडोमेन में है, ठीक है, सच दैट fx इक्वल टू वाई, सच दैट fx इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, एक एलिमेंट हमने कोडोमेन में चूज कर लिया जो कि किसका इमेज है, हमने माना है वो किसका इमेज है, x का, ठीक है, यही तो मतलब होता है कि इमेज ऑफ x इज इक्वल्स टू वाई, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, इमेज ऑफ x इक्वल टू वाई। तो एक एलिमेंट हमने कोडोमेन में चूज किया, ठीक है, वो एक ही नहीं होगा, वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वो सभी कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब पूरे रैशनल नंबर को ये y रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, सच दैट fx इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज दैट, अब इसी को हमको सॉल्व करना है, fx की वैल्यू क्या दी हुई है, 2x माइनस 3, तो यहाँ पे fx की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। ये कहाँ से आ गया भाई, ये आया कहाँ से, गिवन, ये क्या था, हमको दिया हुआ था, ठीक है,
क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3 दी हुई थी। दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 3। ठीक है, 2x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 3, 3 को RHS में लेते गए। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमारा x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2। क्या ये आपको रैशनल नंबर दिख रहा है या नहीं, जल्दी बताइए। बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि y हमने कहाँ से चूज किया था, कोडोमेन से, और कोडोमेन सेट ही हमारा रैशनल नंबर का है। इसका मतलब y भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर में 3 ऐड करेंगे तो भी रैशनल होगा, और सभी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे उस केस में भी रैशनल ही आएगा। दैट्स वाई ये जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमको पता क्या चला, दिस इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी y इज द एलिमेंट ऑफ q, और ये q y किस में होता है, कोडोमेन में होता है, ये हमेशा याद रखिएगा आप। ठीक है, y हम कोडोमेन में लेते हैं और x हमेशा कोडोमेन में लेते हैं। फॉर एवरी y इज द एलिमेंट ऑफ q, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ये जो साइन होता है ना वो देयर एग्जिस्ट का होता है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको क्या समझेंगे, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, या आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख ही लीजिए, चलिए ठीक है, अभी आपको ये साइन में भी ना मिले कहीं। ठीक है, तो लिख ही लीजिए, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी y इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू, और x कितना आया, y प्लस 3 बाई 2, y प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। और ये किस में बिलोंग करेगा, x किस में होता है, x हमारा डोमेन में होता है, बिलोंग्स टू q। ठीक है, सच दैट, अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप यहाँ पे समझ जाइएगा। ठीक है ना, इसके बाद आप ऊपर लिखिएगा, फॉर एवरी y इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y प्लस 3 बाई 2 बिलोंग्स टू q, और यहाँ पे q क्या है, डोमेन है। सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट f इज एन ऑन टू फंक्शन। यही तो होता है भाई डेफिनेशन ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट होंगे कोडोमेन में, ठीक है, वो किसी न किसी के इमेज होने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे वही बात हुई, यहाँ पे आपने जितने भी एलिमेंट चूज किए कहाँ पे, कोडोमेन में, उसके लिए देयर एग्जिस्ट एक x, मतलब एक प्री इमेज जरूर मिल जाएगा, जो कि किस तरह मिलेगा आपको, y प्लस 3 बाई 2। ठीक है, सच दैट इमेज ऑफ x इज इक्वल्स टू y, और यही डेफिनेशन होता है किसका, कोडोमेन ऑन टू फंक्शन का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ इसको। लेट y बी एन आर्बिट्रेरी, हम जब भी ऑन टू प्रूफ करना रहेगा तो कोडोमेन में एक एलिमेंट चूज कर लेंगे। ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो कि कोडोमेन में होगा, और सच दैट उसका प्री इमेज हम क्या मान लेंगे, x, मतलब कि इसका प्री इमेज क्या हो रहा है, x हो रहा है, ऐसा हम मान लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट fx की जो भी वैल्यू दी हुई होगी, आप वहां से fx की वैल्यू पुट कर दीजिएगा इज इक्वल्स टू y इस इक्वेशन में। यहां से आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इन टर्म्स ऑफ y। यहां पे देखिए हमने यही किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y, और ये x कहाँ पे बिलोंग करता है, x हमेशा डोमेन में होता है और y हमेशा कोडोमेन में होता है। इसी वजह से यहाँ पे y जो था कोडोमेन लिखा गया था, और यहाँ पे x q में बिलोंग कर रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है, डोमेन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डोमेन, इस q के बगल में आप डोमेन लिख लीजिएगा। तो हमको मिला क्या, फॉर एवरी y इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए हमको एक एलिमेंट डोमेन में मिल जाएगा जिसका इमेज होगा ये y। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और यही मैथमेटिकली इसी तरह हम ऑन टू फंक्शन को प्रूव करते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप अभी एक दो क्वेश्चन और जब मैं लगवा दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऑन टू फंक्शन के क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम f टू r, मतलब ये फंक्शन डोमेन भी इसका r है और कोडोमेन भी r है, और कैसे ये डिफाइंड है, fx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5। ठीक है, ये प्लस 5 है, दिस इज प्लस 5,
फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ x कहाँ पे होता है, डोमेन में होता है, और यहाँ पे डोमेन क्या है, रियल नंबर है। आप दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि हमेशा जब भी x की बात करेंगे तो x हमेशा डोमेन में चूज करेंगे, और जब y और fx दोनों बराबर होता है, ठीक है, y और fx हम दोनों सेम लेके चलते हैं, और जब भी y या fx की बात करेंगे तो वो हमेशा हम कोडोमेन में लेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r लिखा, और यहाँ पे r क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। और हमको इसको क्या प्रूफ करना है कि ये ऑन टू फंक्शन होगा। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r इज एन ऑन टू फंक्शन। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, let y be an arbitrary element in R, ठीक है, in R, और ये R क्या है, उसके बगल में आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। मतलब कि हमने y एक एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज कर लिया कोडोमेन में, ठीक है, सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, ठीक है। एक y हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज कर लिया कोडोमेन में, जो कि क्या फॉलो करता है, सच दैट इमेज ऑफ x इज इक्वल्स टू y। दिस इंप्लाइज दैट अब fx की वैल्यू, फिर से वही काम, fx की वैल्यू जो दी हुई है आप यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3x क्यूब प्लस 5 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से 3x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 5। दिस इम्प्लाइज दैट, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसको कर ही सकते हैं, x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y माइनस 5/3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, और ये जब पावर को हम राइट साइड में लाएंगे तो ये होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा, जो कि किस में बिलोंग करेगा, अब x किस में है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रियल नंबर, ठीक है, उसमें से नेगेटिव 5 हमने सब्ट्रैक्ट किया और उसको डिवाइड कर दिया 3 से, ये भी रियल नंबर होगा, ठीक है, और उस पर पावर 1/3, मतलब ये जो हमको x मिल रहा है वो क्या होगा, किस में बिलोंग करेगा, r, और ये r यहाँ पे क्या होगा, डोमेन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। x की वैल्यू हमने क्या ले ली, क्या फाइंड कर ली, x की वैल्यू y माइनस 5, देख लीजिए y माइनस 5/3 होल टू द पावर 1/3, और ये x हमारा डोमेन में लाई करेगा, ठीक है। तो फिर से देखिए हमने क्या किया कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने कोडोमेन में चूज किया, सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, fx की वैल्यू पुट की गिवन कंडीशन से, ये गिवन था हमारा, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या होगा कि कैसे ये आ गया, वो गिवन से है, ठीक है। फिर यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लिए। दिस इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी y इज द एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, और यहाँ पे r क्या होगा, कोडोमेन, ठीक है। फिर से आप लिख लीजिए यहाँ पे r क्या होगा, कोडोमेन, ठीक है। फॉर एवरी y इज द एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, विच इज कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x is equals to this, x is equals to y minus 5 whole divided by 3 and whole to the power 1/3 belongs to r, ठीक है। और यहाँ पे r क्या है, डोमेन, ठीक है, मतलब कि हर एक y के लिए हमको एक x मिल जाएगा, जो कि किस तरह से डिफाइन होगा, किस तरह से फाइंड किया जाएगा, y minus 5 whole divided by 3 whole to the power 1/3. For every y is the element of codomain, there exists x is equals to y such that, अब जगह नहीं है, आप यहाँ तक नोट करिए, फिर थोड़ा सा हम ऊपर इसको इरेज कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, आप यहाँ तक लिखिए इसको डोमेन तक, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, फिर ऊपर हम बताते हैं इरेज करके। आपने यहाँ तक लिख लिया, अब इसको ऊपर देखते हैं, ऊपर से हमने 3-4 लाइन इरेज कर दिया है। फॉर एवरी y इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू y माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 3 एंड होल टू द पावर 1/3 बिलोंग्स टू r विच इज इन कोडोमेन, ठीक है। सच दैट
और यहाँ पे हमको एफ एक्स की वैल्यू क्या फाइंड करनी रहती है, y, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपको हम ये भी शो कर दे रहे हैं कि ये जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो y ही आएगी। कैसे आएगी वो देख लीजिए, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की जगह हम ये वैल्यू लाके पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, y माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 3 एंड होल टू द पावर 1/3, ठीक है। एफ एक्स कैसे डिफाइन था आपका, एफ एक्स कैसे डिफाइन था, 3x क्यूब प्लस 5, ऐसे ही डिफाइन था ना, 3x क्यूब प्लस 5। हमने यहाँ पे x की जगह क्या रखा है, y माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये कैसे डिफाइन होगा, f ऑफ y माइनस, इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y माइनस 5/3 लिख देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये ऐसे आप एक और ब्रैकेट इसमें बनाइए। चलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पे देखिए 3 इंटू, अब यहाँ पे x था और यहाँ पे x की जगह ये पूरा नंबर है, तो ये हो जाएगा y माइनस 5/3 होल टू द पावर 1/3। ये x की जगह था और x का क्या करना है, क्यूब करना है, तो इसका होल क्यूब कर दिया हमने, ठीक है, इसका होल क्यूब कर दिया, और प्लस क्या है 5 है, तो यहाँ पे प्लस 5 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एफ एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। x की जगह ये जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो देखिए एफ एक्स की जगह एफ ऑफ ये हो गया, सिर्फ x की जगह हमने ये वो पुट कर दिया, ये जो हमने नीचे फाइंड किया था, इज इक्वल्स टू, अब जैसे एफ एक्स डिफाइंड है उसके हिसाब से हम इस फंक्शन को ओपन करेंगे। तो फंक्शन कैसे डिफाइंड था, 3x क्यूब प्लस 5, तो यहाँ पे x की जगह क्या था, y माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 3 होल टू द पावर 1/3, तो उसका होल क्यूब हो जाएगा और आगे कोफिशिएंट में 3 रहेगा, तो 3 टाइम्स दिस का होल क्यूब प्लस 5। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर 1/3 है और ये पावर 3 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 और 1/3, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 इंटू वाई माइनस 5/3 प्लस 5, ठीक है। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये होगा y माइनस 5 प्लस 5, और यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया y। आपको दिख रहा है एफ एक्स की वैल्यू y मिल रही है, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू y, ठीक है। यहाँ पे दैट इज लिख लीजिए, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू y, हेंस यहाँ से आपको क्या मिल गया, हेंस f इज एन ऑन टू फंक्शन, f क्या होगा, एक ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। फिर से समझिए, हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज कर लिया y जो कि कोडोमेन में था, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई लेके हमने सॉल्व किया और हमको x की वैल्यू ये मिल गई, और x हमेशा होता किस में है, डोमेन में होता है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया, y जो कि हर एक y के लिए जो कि कोडोमेन में होगा, हमने एक x फाइंड कर लिया जो कि डोमेन में होगा और जो कि किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मतलब इस y का प्री इमेज x मिल जाएगा हर एक केस में, दैट्स वाई दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, मतलब कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका हम प्री इमेज फाइंड कर सकते हैं, और किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से। सपोज कि अगर हमको 5 का प्री इमेज फाइंड करना है, ठीक है, तो जहाँ पे y है, प्री इमेज फाइंड करने के लिए जहाँ पे y है वहाँ पे हमको 5 रख देना है, ठीक है। तो 5 माइनस 5/3 एंड होल टू द पावर 1/3, ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, 0/3 0, और 0 टू द पावर 1/3, ये क्या आ गया 0, मतलब 5 का प्री इमेज हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 5 का प्री इमेज 0 मिल रहा है, और यहाँ हम कह सकते हैं 0 का प्री इमेज क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। क्या 0 का इमेज 5 मिलेगा, x की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 5 दैट इज 5। तो इसका मतलब जब इमेज फाइंड करना होगा आपको तो इसमें पुट करेंगे, और जब प्री इमेज फाइंड करना होगा आपको तो आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मेनी वन फंक्शन किसको कहेंगे और इनटू फंक्शन, ठीक है। उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस हमको करने नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं
कि बता दिया कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो इन टू फंक्शन होगा, ठीक है। और एक फिर फाइनली हमको पढ़ना रहेगा बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन पे कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए। कोई भी डाउट है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होके आप वहाँ पे जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। कीप राइजिंग, गो अहेड।